अब हम इस वीडियो में सीखेंगे 7 से भाजकता का नियम, 11 से भाजकता का नियम, 13 से भाजकता का नियम। अब 7 से भाजकता के नियम में सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 868। 868 में हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक होगा उसे 2 से गुणा करेंगे। इकाई के अंक को 2 से गुणा करने के बाद शेष संख्या जो बचेगी उससे हम इसको घटा लेंगे। जैसे इकाई का अंक 8 है, 8 को हम 2 से गुणा करके 86 में से घटा देंगे। तो 2 से गुणा करा तो 8 को तो 16 आएगा और 16 को हम घटा लेंगे 86 में से, तो बचेगा हमारे पास 70। अब जो 70 बचेगा, 70 बचा है, मतलब टोटल सोल्व करने पे 70 आया है, वो 70 7 से विभाज्य है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 868 7 से विभाज्य है। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे 994। अब 994 में इकाई का अंक क्या है, 4 है, और 4 के इकाई का अंक छोड़ के हमारे पास बचता है 99। 99 में से हम घटाएंगे 4 का 2 गुना यानी कि 8। 99 में से हम 8 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 99 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 91। अब 91 देख के हमें पता नहीं पड़ रहा है ये 7 से विभाज्य है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी प्रक्रिया को वापस दोहराएंगे। इस प्रक्रिया को दोहराएंगे तो इसमें इकाई का अंक 1 है, 1 को हम 2 से गुणा करेंगे और उसे 9 में से घटा लेंगे, तो हमारे पास बचेगा फिर 7। अब 7 जो है वो 7 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये संख्या किससे विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। फिर इसके बाद हम इसी तरह का एक एग्जाम्पल और कर लेंगे जो कि आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद हम देखेंगे 11 से भाजकता का नियम। ग्यारह से भाजकता के नियम में हम देखेंगे सबसे पहला एग्जाम्पल। 11 से भाजकता के नियम में हम एकांतर क्रम में घटाते हैं। एकांतर क्रम मतलब एक छोड़ के एक हमें घटाना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 95744, इसमें से 9 में से हम 5 घटाएंगे, फिर 7 जोड़ेंगे, फिर 4 घटाएंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, और इसे सोल्व करने पे हमारे पास 11 बचेगा। तो जब भी इस तरह से एकांतर क्रम में घटाने पे हमारे पास 11 या 11 का कोई गुणज, जैसे 11, 22, 33 इस तरह का कुछ बचता है, इसका मतलब वो संख्या किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है। या फिर अगर 0 भी बचता है तो वो संख्या भी किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। अब जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे शेष सोल्व करने पे 11 बच रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से विभाजित है। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 1331। इसे भी एकांतर क्रम में घटाएंगे, 1 घटाएंगे, 1 जोड़ेंगे, 1 घटाएंगे, 1 जोड़ेंगे, इसे सोल्व करने पे बचेगा 0। तो ये जो 0 बचा है, इसका मतलब ये जो 1331 है ये किससे विभाज्य है, 11 से। अब इसके बाद हम देखेंगे 13 से भाजकता का नियम। अब 13 से भाजकता के नियम में क्या होता है कि जो इकाई का अंक होता है, जैसे वहाँ पे हमने इकाई के अंक को 2 से गुणा किया था, 7 से भाजकता के नियम में इकाई के अंक को हमने 2 से गुणा किया था और शेष संख्या में से हमने उसे घटा लिया था। तो फिर उसके बाद 7 से ऐसा करने पे हमारे पास 7 का गुणज या 7 का कुछ बचता है तो वो 7 से विभाज्य है। ऐसे ही हम 13 से भाजकता के नियम में क्या करेंगे, जो शेष संख्या बचेगी उसमें हम इकाई के अंक का 2 गुना जोड़ देंगे, 4 गुना जोड़ देंगे। इकाई के अंक का 4 गुना, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 169। 169 में इकाई का अंक है 9। अब 9 का 4 गुना क्या होता है, 36, और शेष संख्या हमारे पास क्या बची, 16। तो अब इस 16 में हम इकाई के अंक का 4 गुना जोड़ देंगे। 16 और 36 कितने होते हैं, 16 और 36 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 52। और 52 हम देखेंगे, 52 जो है वो 13 का गुणज है, यानी कि 13 का भाग जो है 52 में जाता है, 13 का भाग 52 में जाता है। इसका मतलब 169 जो संख्या है वो किससे विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे 299। इसमें इकाई का अंक 9 है, 9 को हम 4 से गुणा करेंगे और शेष संख्या 29 में जोड़ देंगे। तो 29 प्लस 36 जब हम करेंगे, तो जब 29 प्लस 36 करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा हमारे पास 65। और 65 13 के पहाड़े में आती है, मतलब 13 से भाज्य है। इसका मतलब संख्या 299 पूरी किससे भाज्य होगी,
13 से भाज्य होगी। फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम 11,648। इसमें वही हम इकाई का अंक क्या है हमारे पास 8। 8 का 4 गुना करके शेष संख्या में हम जोड़ देंगे। 8 का 4 गुना यानी कि 8 चौक 32। ठीक है, 1164 में हम 32 जोड़ देंगे। 1164 में 32 जोड़ने पे हमारे पास जो आएगा, 1164 में 32 जोड़ने पे हमारे पास आएगा 1164 में 32 जोड़ने के बाद हमारे पास आएगा 1196। अब हमें 1196 देख के पता तो नहीं चला कि अब क्या होना चाहिए, तो 1196 के लिए हम वही प्रक्रिया वापस दोहराएंगे। 119 अलग करेंगे और इकाई का अंक 6 अलग करेंगे, उसे 4 से गुणा करेंगे तो 119 प्लस 6 चौक 24 हो जाएगा। और इसे सोल्व करेंगे, 119 प्लस 24 को सोल्व करने पे हमारे पास आएगा 143 यानी 143। अभी भी हमें पता नहीं चला है क्या इसमें ये 13 से विभाजित है या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 143 है इस पे वापस वही प्रक्रिया दोहराएंगे। 143 में से 14 अलग कर लेंगे और इकाई का अंक 3 अलग कर लेंगे, उसे 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 प्लस 12। 14 प्लस 12 को सोल्व करेंगे तो 26 आएगा। 26 आता है 13 के पहाड़े में, इसका मतलब ये पूरी संख्या 11,648 भी 13 के पहाड़े में आती है। तो ये थे हमारे भाजकता के नियम, 13 से भाजकता का नियम, जो कि अभी आपने देख ही लिया, समझ गए होंगे।